अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये हमारा मुताले पाकिस्तान का लेक्चर है। आज हम सफ़ा नंबर 5 पे मुसलमान मुसलमीन जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नज़रिए के माखज़, अहमियत, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम, इनमें हमने क्या क्या किया ये थोड़ा सा पीछे से मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको। नज़रिए का दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमों का नज़रिया, दो नेशंस का नज़रिया। हिंदू समझते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम है जो कि हिंदू है, जो अक्सरियत में है। लेकिन मुसलमानों ने कहा कि वो भी एक कौम की हैसियत रखते हैं, उनका भी एक अलग तशख़्ख़ुस है, एक अलग शख्सियत के रूप में मौजूद है। वो दो कौमी नज़रिया, दो कौमों का नज़रिया, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे हमने पढ़ा था नज़रिया के माखज़ क्या है, नज़रिया के माखज़ क्या थे जिनकी बुनियाद पर ये नज़रिया वजूद में है, यानी इसकी वजूहात क्या थी। एक तो मुश्तरका मज़हब था, इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरा था मुश्तरका सियासी मकासद, तीसरा मुश्तरका तालीमी मकासद और चौथा मुश्तरका माशी मकासद, पाँचवां था मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। यानी जब मुसलमानों से उनकी ज़ुबान छीनी जा रही थी और उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। मुसलमानों को चूँकि हिंदी पढ़ने लिखने पर उर्दू हासिल नहीं था, इसलिए हिंदुओं की समझ ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका भी एक अलग से वतन होना चाहिए जिसमें वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। नज़रिए के मक़सद आप लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद नज़रिए की अहमियत क्या थी। नज़रिया क्या है? नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। सोच क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से ये नज़रिया वजूद में है, यानी हिंदुओं का रवैया था जिसकी बुनियाद पर दो कौमी नज़रिया वजूद में आया। उसके बाद हमने पढ़ा था नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। कोई भी नज़रिया एकदम से वजूद में नहीं आ जाता, उसके लिए कुछ अनासर दरकार होते हैं, कुछ माखज़, कुछ वजूहात। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम ये है कि इस्लामी नज़रिया हयात जो है वो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? इस्लामी नज़रिया हयात। यानी मुसलमान ये समझते थे कि उनकी एक अलग से रियासत हो जिसमें वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसके बाद है इस्लामिक दाद। इस्लामिक वैल्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा। हिंदुस्तान में जब इस्लामी दौरे हुकूमत था तो इस्लाम की बुनियादी इक़्तिदार क्या थी, मुसलमान मुसलहीन कौन थे और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। ये टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, लेकिन कोरोना पीरियड की वजह से छुट्टियाँ हो गई, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का इनकार किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे इस्लामी इक़्तिदार, हमने उस दिन पढ़ा था स्कूल में। आज पढ़ेंगे मुसलमान मुसलहीन। इस्लामी इक़्तिदार क्या क्या थी, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कौन कौन सी कदरें हैं हमारी। सिर्फ एक मज़हब ही काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी बसर करने के लिए, इस्लामिक वैल्यूज़ की भी ज़रूरत है। जब कायदे-आज़म से सवाल किया गया कि आप जहाँ आपको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की हिंदुस्तान में आज़ादी है तो फिर अलहदा पाकिस्तान का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि बरसगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, लेकिन भाईचारा, मसावत और इंसान दोस्ती जो कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसका फुकदान है। यहाँ पे हमें अपने बुनियादी इंसानी हुकूक या बुनियादी इस्लामी इक़्तिदार या इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़त्म होने का खदशा है, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद कर रहे हैं हम लोग। आगे टॉपिक है हमारा मुसलमान मुसलहीन। आज हम पढ़ेंगे मुसलमान मुसलहीन। कौन थे मुसलमान मुसलहीन या इस्लामिक रिफॉर्मर्स, मुस्लिम रिफॉर्मर्स कौन हैं? ये मुसलहीन वो हैं इस्लाह करने वाले। मुसलहीन जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, मुसलहीन इस्लाह करने वाले, यानी मुसलमानों के रहबर रहनुमा। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो मुसलमानों के साथ ही हो गई थी, यानी जब बरसगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा तो तभी हो गई थी, दूसरी कौम वजूद में आना शुरू हो गई थी। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिया की वजाहत होती गई, आगे से आगे बढ़ता गया ये नज़रिया, फिर इसकी तरक्की और मजबूती के लिए कोशिशें होती रहीं। अच्छा, इसके इम्कान की सूरत पैदा हो गई कि मुसलमान एक कौम है और इनके लिए एक अलग से रियासत होनी चाहिए। हर मुसलमान फर्दन फर्दन ये सोच रहा था कि यहाँ जो हम पे इतने जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें हमारी एक अलग रियासत हो, एक अलग मुल्क हो जहाँ पर हम इस्लाम के रोशन असूलों के तहत अपनी ज़िंदगी
बसर कर सकें और आज़ादी की सांस ले सकें। 1867 में सर सैयद अहमद खान वो पहले मुस्लिम सियासी रहनुमा थे जिन्होंने इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया कि मुसलमान अलहदा कौम है और यहाँ उन पे हद से ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, यहाँ से निकलने के लिए मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद 1889 में मौलाना जमालुद्दीन अफगानी वो दूसरे मुस्लिम रहनुमा थे, मुस्लिम मुसल्लिह थे जिन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्हें लफ्ज़ों का रूप दिया। उसके बाद 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरफ, ये भी मुस्लिम सियासी रहनुमा थे और इस्लाह करने वाले थे लोगों की। इन्होंने भी इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि यहाँ मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है और इनकी एक अलहदा से रियासत होनी चाहिए। 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मैकश ने इस चीज़ को महसूस किया और उसके बाद 1928 के बाद कुतुबालाबाद में, आपको पता है कुतुबालाबाद में लामा इकबाल ने कुतुबालाबाद दिया था और 1930 में दिया था। लामा मोहम्मद इकबाल ने इन सारे मुसलमान मुसल्लिहीन की राय को लेके अपने खुतबालाबाद में कहा, वासिया तस्वुर दिया पाकिस्तान का कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है यानी शुमाल मगरबी और मशरक़ी के इलाके, वहाँ पे कम अज़ कम एक ऐसी अलहदा रियासत बना दी जाए जहाँ पे मुसलमान अपने इस्लामी असूलों के साथ, इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि और नहीं, यानी और अगर कहीं नहीं तो शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुकद्दर नज़र आता है मुझे एक अलहदा मुल्क, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं और यहाँ अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं तो जिन सूबों में मुसलमान अक़लियत में हैं उनके हुकूक़ को वहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ये वो मुस्लिम सियासी रहनुमा थे जो आगे आए, सारे मुसलमानों की सोच को लेके, उनके नज़रियात को लेके आगे आए। इनकी वजह से आज हम जिस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं इन मुस्लिम रहनुमाओं की वजह से है। इन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी अपने नज़रिए को लेके और बहुत सारे लीडरान जेलों में डाले गए। तब बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होता था इन पे कि हाँ आप मुल्क को तकसीम करने की बात क्यों करते हैं, हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात क्यों करते हो आप लोग, हमारी एक ही तरफ है, यहाँ पे हमें इकट्ठे रहना है। लेकिन इन मुस्लिम रहनुमाओं ने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि यहाँ इकट्ठे रहना मुसलमानों के बस की बात नहीं है, ना वो हिंदुस्तान वाले बर्दाश्त कर सकते हैं मुसलमानों को, ना ही मुसलमान यहाँ पे इनके साथ मिलजुल के इकट्ठा रहना चाहते हैं। यही वजह है कि सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद ना तो इनके तौर तरीके एक दूसरे से मिल पाए, ना तहजीब व तमद्दन एक दूसरे से मिल पाई और ये एक अलहदा कौम के रूप में सामने आए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का काम है। आप लोगों ने ये पॉइंट्स जो मैंने मुसलमान मुसल्लिमीन के लिखे हैं ये आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं, इस सबक को अच्छे से याद करना है और मुझे सुनाना है, अपना फीडबैक देना है, आपने काम चेक करवाना है कि वाकई में आप काम कर रहे हो। अगर कोई मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।